अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ माइक्रोवेव ओवन में कि लेज़ानिया रेसिपी कैसे बनती है। लेज़ानिया रेसिपी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इटालियन फूड है। तो आज की रेसिपी में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। चिकन मैंने लिया है 1 कप, स्मॉल साइज़ कर लिए मैंने, छोटे छोटे साइज़ कर लिए हैं और उसे 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर ये देखिए अच्छी तरीके से मैं पकाऊंगी। आराम से पकाना है आपने, कोई भी मसले की बात नहीं है। अब ये जैसे ही वाइट हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये पक चुकी हैं। ये देखिए मैंने इन्हें जो है अच्छी तरीके से पका लिया है। अब उसके अंदर मैं थोड़े मसाले वगैरह ऐड करूंगी, जिसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं पेपरिका पाउडर जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। काली मिर्च का पाउडर है वो भी 1.5 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर है वो भी आपने 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड करना है। उसके बाद नमक जो है अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसा आप तेज खाते हैं तो तेज डालें, हल्का खाते हैं तो हल्का डालें। ये देखिए, और फिर उसके बाद जो है आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है इसी तरीके से जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद टमाटर का जो पेस्ट है वो आपने जो है ना 1.5 कप जो है वो ले लेना है और इसे डालकर जो है अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने मिक्स करना है, कोई मसले की बात नहीं है। झटपट रेसिपी है और ये सारे मसाले आपके घर में मौजूद है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है कि मैं कोई आप लोगों को जो है ना महंगी तरीन कोई रेसिपी बताऊँ। आप लोगों को पता है मैं सस्ती तरीन जो है वो आप लोगों को रेसिपी बताती हूँ और अच्छी बताती हूँ। तो ये कुछ मसाले हैं, वेजिटेबल्स हैं जो मैंने काट के रख लिए थे। मिक्स वेजिटेबल है जिसके अंदर शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, गाजर है, ये मैंने काट के रख लिए हैं, लंबे लंबे काट के रखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं उसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, 1 चुटकी मैंने इसमें जो है वो नमक ऐड कर दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि काली मिर्च जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। ये देखिए काली मिर्च जो है वो मैंने 1 चुटकी ही जो है वो मैंने काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। और उसके बाद जो है मैं मायोनीज जो है वो थोड़ी डालूंगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप जो है ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम डालना चाहें तो कम डाल लीजिएगा। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके आपने रख लेना है। अब ये जो मेरे पास 8 जो है वो ब्रेड है यानी डबल रोटी है हमारे पास, उसके सारे ये जो आखिर के जो पीस होते हैं, ठीक है, ये जो ब्राउन वाले पीस होते हैं मैं इसे कट कर लूँगी। ये जो साइड कहलाती है डबल रोटी की, तो ये ब्रेड की मैं सारी जो है कट कर लूँगी। इसे भी आपने ज़ाया नहीं करना है, इसे जो है आप सुखाकर जो है इसके क्रम्स बना सकते हैं और इसे कबाब में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जो है इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि ज़ाया चीज़ कुछ भी नहीं है। अल्लाह की दी हुई हर चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने सुखा कर रख लेनी है और इसका चूरा बनाकर आप पापों में जो है ना कबाब में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे सारे के सारे जो है वो ब्रेड रेडी हो चुके हैं। अब एक ट्रे में मैंने 4 जो है वो ब्रेड लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केचप, जो है टमाटो पिज़्ज़ा केचप जो होता है ना, पिज़्ज़ा सॉस जो होता है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने चारों के ऊपर लगा दिया है। इसे चम्मच की मदद से मैं पूरा फैला दूंगी। अभी देखिए, ये देखिए मैंने केचप रख दिया है और चम्मच की मदद से ये देखिए अच्छी तरीके से मैं ये वाली चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आप घर की चम्मच से भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अब मैं इसके ऐड कर रही हूँ ये वेजिटेबल जो मैंने बनाई थी, मायो सलाद जो मैंने बनाई है वो इसे मैं जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से आपने जो है ना चारों तरफ से ये मतलब मैंने जो चारों लगाए हैं ब्रेड उसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से लगाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। लेज़ानिया कैसे बनता है आज आप सीख जाएंगे, ठीक है। आपने सारी चीज़ें वेजिटेबल जो इसी तरीके से लगानी है जैसे मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद जो है मैं मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड करूँगी इसके अंदर। मोज़रेला चीज़ आप जितनी चाहें आप लगा सकते हैं, थोड़ी डालना चाहें थोड़ी डाल दें और अच्छी डालना चाहें मतलब ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से जो है आपने चारों जो है ना ब्रेड को अच्छी तरीके से जो मोज़रेला चीज़ है वो रेडी कर लेनी है। अब ये जो हमने चिकन जो है वो रेडी किया था वो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। ये देखिए 1-1 चम्मच जो है वो मैं मतलब ये 1.5 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप 1-1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने चारों में जो है वो चिकन भी ऐड कर दिया है। अब उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ, ये देखिए ब्रेड स्लाइस जो है मेरे पास जो दूसरी स्लाइस थे वो सारे के सारे ये देखिए ऊपर से मैंने जो है इसे कवर कर दिया है। और उसके बाद जो है मोज़रेला चीज़ जो है वो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी, चारों के ऊपर, चारों पीसेस के ऊपर मैं अच्छी तरीके से इसी तरीके से ऐड करूँगी जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ।
ये देखिए कितना आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। झटपट तरीके से आप जो है लजानिया बना सकते हैं। घर की रेसिपी है, घर के मसालों से आप बनाएंगे, कोई भी परेशानी की बात नहीं है कि आपको कुछ चीज़ जो है मार्केट से लानी पड़े। सारी चीज़ आपके घर में मौजूद होती हैं, जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, हमने जो है ब्रेड भी लगा दिया है, जो है उसके ऊपर जो है अगेन जो है मैं चिकन जो है मेरे पास जो बचा हुआ था वो सारा का सारा चिकन जो है वो मैं ऊपर से ऐड करूँगी और वापस से थोड़ी थोड़ी जो है ना ऊपर से जो है ना गार्निशिंग कर दूँगी चीज़ के साथ। अब गार्निशिंग करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मैंने स्वीट कॉर्न जो है वो एक प्याली ली है, वो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी, ये देखिए। और इसके बाद जो है ऑर्गेनो एक चुटकी जो है ना मैं डाल दूँगी इसके अंदर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और इसके बाद जो है चिली फ्लेक्स जो है वो भी एक चुटकी में डाल दूँगी ऊपर से। और इस तरीके से हमारे सारे मसाले जो है लजानिया का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैं इसे 3 से 5 मिनट के लिए जो है ना माइक्रोवेव ओवन में रख दूँगी। और ओवन में रखने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद जैसे ही मैंने निकाला है आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है इसी वजह से, ताकि आप लोग जो है घर में आराम से बना सकें। ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ा देगी आपको अगर जो है मेरी रेसिपी के मुताबिक आप बनाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी चीज़ी बनी है माशाल्लाह, इतनी मज़ेदार बनती है ये कि अगर आप एक बार मतलब बना लेना आप तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए चम्मच की मदद से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना चीज़ी फ्लेवर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो लाइक करना कभी मत भूलिएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितनी मज़ेदार रेसिपी जो है हमारे पास वो रेडी हो चुकी है। सो इसी तरीके की आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।